गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप सभी साथियों का आभार और जोहार और धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। लगातार लिखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही कम समय लेने की मैं कोशिश करूंगा, इसलिए जो एक लेख में थोड़ा सा लिखा हुआ था सरना ही क्यों होना चाहिए उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं इसी तरीके से साधारण तरीके से बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए कि कोई चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्यों सरना ही चाहिए उसको जस्टिफाई करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा और कोई चीज मिस ना हो जाए। इसलिए सरना शब्द आज पूरी दुनिया जानती है। इस शब्द के गहराई और शुरुआत में जाएं तो शायद ही ये शब्द किसी आदिवासी भाषा में मिले, लेकिन आदिवासी समुदायों और गैर आदिवासी समुदायों के संवादों से उभरने वाले शब्दों को गौर करें तो आप पाएंगे कि सरना शब्द यहीं कहीं से उत्पन्न हुआ है। सरना सिर्फ एक शब्द और स्थल से इतर, प्रकृति और प्रकृति से इतर पूरे सौर मंडल को इंगित करता है, जो फिलहाल एक पूजा स्थल के रूप में चिन्हित है और वो बस एक प्रतीकात्मक है। अब चाहे तो पूरे सौर मंडल के बृहद दर्शन को सरना के उस छोटे से भूभाग में समेट लें। शायद यही स्वच्छंदता और असीमितता ही है जिसकी वजह से आदिवासी और उनके पूर्वजों ने कभी भी सरना स्थल को घेरा लगाने की कोशिश नहीं की। घेरा या सीमांकन करना प्राकृतिक दर्शन को सीमित करना है। सरना या प्राकृतिक दर्शन स्वच्छंद और अंतहीन है। फिलहाल जमीन की लूट इस कदर बड़ी है कि जमीन के इस छोटे से टुकड़े को सहेजने के लिए घेराबंदी करनी पड़ रही है। हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से यानी सरना से जुड़ा हुआ है। इसे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। सांस लेने, पानी पीने से लेकर तमाम मानव जीवन की आवश्यक चीजें प्रकृति से ही पूर्ण होती हैं। इसे शब्दों और उस छोटे से सरना भूभाग से परे समझने की जरूरत है। प्रतीकात्मक सरना स्थल को और सौर मंडल के बृहद दर्शन के विशाल सोच के साथ समझने की जरूरत है। धरती, पहाड़, नदी, जंगल, चांद, तारे, सूरज, ग्रह, उपग्रह तथा संपूर्ण सौर मंडल प्रकृति के ही हिस्से हैं। वास्तव में सौर मंडल मनुष्य की सोच से भी ज्यादा बृहद है और इसे समझने में मनुष्यों की कितनी संतति लग गई, अभी और कितने लगेंगे, या यह भी संभव है कि इसे पूर्ण रूप से समझना नामुमकिन है। सरना को अन्य धर्मों और उनके धार्मिक ग्रंथों में विदित ईश्वरों के पैमाने में समझना लगभग असंभव है। सरना या प्राकृतिक आस्था का प्रश्न और भी प्रगाढ़ हो जाता है जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्णता और कोविड-19 से जूझ रहा है। ऐसे दौर में इसे संवैधानिक रूप से अंगीकार करना किसी भी देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। वैज्ञानिक तथ्यों और वर्तमान में उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार प्राकृतिक सरना दर्शन की मानव सभ्यता के आगे के अभ्युदय की रचना करेगा। सरना आस्था और अध्यात्म विशिष्ट कैसे? सरना को एक आदिवासी आस्था के अलग और विशिष्ट पहचान के रूप में देखा जाना चाहिए, जो संविधान भी मानती है। अपने में वैशिष्ट्य लिए हुए औरों से अलग आस्था का प्रतीक है सरना। इसे प्रत्येक आदिवासी समुदाय भले अपने राज्य, अपने गांव में अलग अलग नाम से पुकार ले, लेकिन फिलहाल राज्य, देश या पूरे विश्व के लिए सरना उपयुक्त है। यह अपने आप में धर्म कम और प्राकृतिक आस्था, परंपरा, पहचान और अध्यात्म का प्रतीक है। इसे मौजूदा धर्मों में निहित कर्म कांडों की तरह न देखा जाए और न ही अन्य धर्मों में मौजूद कर्म कांडों वाले मसाले इसमें आयात किए जाएं। 2011 में रोम में विश्व धर्म सम्मेलन में मुकेश गिरवा जी गए थे, उसके बारे में आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हैं। सरना के साथ खास बात यह है कि इसको दिल से अंगीकार करने वाले लोग या तो इसे आस्था के रूप में अपने दिलों में जिंदा रखें, या जीवन दर्शन के रूप में, या जीवन के तरीके के रूप में, या धर्म के रूप में, या अध्यात्म के रूप में, या ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास किए बिना प्रकृति को विश्वास करने के रूप में। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में प्रकृति में आस्था और विश्वास रखने वाले विश्व के प्रथम मानव आदिवासी भी थे और अभी भी हैं। सरना शब्द को आस्था और आदिवासियों के अध्यात्म के रूप में स्वीकार किए जाने में कहीं भी समस्या नजर नहीं आती। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे राज्यों और इलाकों के आदिवासी समुदाय प्राकृतिक आस्था को अपनी भाषा से जानते हैं, और आप लोग जानते हैं कि हर एक कुछ किलोमीटर में भाषा बदलती है, जाति बदलती है और धर्म भी बदलता है। तो इतना विभिन्नता है, और ये सारी चीजों को मिलाते हैं तो राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र जब बनता है तो जैसे आधार कार्ड देखिए, 135 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। जब एक एक आदमी को आधार कार्ड सरकार दे सकती है
49 लाख जो 2011 की जनगणना में बातें हुई हैं, अभी डेफिनेटली बिल्कुल ज्यादा होगा। हमें लोगों को आइडेंटिटी देने में क्या दिक्कत? बहुधा जानकारी के अभाव में काफी सारे आदिवासी समुदाय अपने कबीले के नाम पर ही धर्म और आस्था का नाम बोल लेते हैं और सरकारी दस्तावेजों में भी लिखा लेते हैं, जैसे गोंडी धर्म, भिली धर्म, मुंडा धर्म, संताली धर्म, खड़िया धर्म इत्यादि। वास्तव में दूसरे आदिवासी भाषाओं में सरना के समानार्थक शब्द ही मिलेंगे, इसलिए भाषाई दीवारों के परे शब्दों के महत्व, दर्शन और उसके भाव को समझना जरूरी है। सरना की मांग के पीछे एक बड़ी वजह है प्राकृतिक आदिवासी का अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष, क्योंकि इनका अस्तित्व काफी कुछ इनके आस्था और आध्यात्मिक पहचान पर निर्भर करता है। सरना मानने वालों का आस्था और आध्यात्मिक जगत उनके आंदोलनों से विविध है। ये राजनीतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ ही दूसरे धर्मों के नाम सरकारी दस्तावेजों में अंकित है, तो आदिवासी समुदाय भी अपने पहचान को लेकर इन सरकारी दस्तावेजों यथा जनगणना में अंकित कराना चाहती है। कुछ लोगों का मानना है कि सरना एक पूजा स्थल है, इसलिए धर्म नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले को हिंदू की संख्या क्यों दी गई? आखिर वो भी तो स्थल की है। ये नामकरण के बाद हिंदू को धर्म के रूप में बहुतायत लोगों ने स्वीकार किया। धर्म, आस्था, अध्यात्म मनुष्य के लिए होता है और मनुष्य धरती पर ही रहता है, इसलिए शुरुआत में स्थल की तरह समझने के साथ साथ आस्था और अध्यात्म के रूप में देखना और नामकरण करने में कोई समस्या नहीं है। सरना शब्द के जड़ पर जाने और उनके भाव को समझना है जरूरी है। उसके नाम पर धर्म, आस्था और अध्यात्म नहीं हो सकता, यह तर्क संगत नहीं है। सरना एक प्रतिनिधि नाम है और इसे आदिवासियों को स्वीकार्य है। सूक्ष्मता से देखने पर आपको पता चलेगा कि सरना को संतान में जाहिर होके वो लोगों के बीच में दशावली और पुरा लोगों के बीच में चाला टोंगा है। साथ ही सरना किसी एक आदिवासी समुदाय की विरासत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरना आस्था और अध्यात्म को सिर्फ आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि गैर आदिवासी जो कि सदियों से आदिवासियों के साथ रह रहे हैं ने भी समय के साथ सहर्ष स्वीकार किया है। आदिवासी हर थोपी हुई चीज को सहज रूप से स्वीकार नहीं करता है, बल्कि सोचता है, परखता है, फिर निर्णय पर पहुंचता है। सरना को अन्य धर्मों की पंक्ति में बिल्कुल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अन्य धर्मों से अलग है। ये धर्म कम और आस्था और अध्यात्म का प्रतीक ज्यादा है। लेकिन वर्तमान में इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्तमान में प्रचलित धर्म के कर्म कारण की भांति सरना को देखने से इसके पीछे का आस्था और अध्यात्म का दर्शन नहीं समझ में आएगा। कमोबेश जी आदिवासी धर्म क्यों नहीं, इस पे चर्चा बहुत हुई है और जिसमें आप लोग देख भी रहे हो किस तरीके से राजनीति हो रही है। अब क्लियर हो जाना चाहिए कि आदिवासी धर्म क्यों नहीं हो सकता और उसकी स्वीकारोक्ति संभव कैसे नहीं है। आदिवासी धर्म में आदिवासी शब्द नस्ल को इंगित करती है, ना कि आस्था। इसलिए आदिवासी आस्था और आध्यात्म के लिए सरना से बेहतर और कोई दूसरा शब्द नजर नहीं आता। भाषाओं के जंजाल में अगर आप घुसेंगे तो पाएंगे आदिवासी शब्द खुद भी आदिवासी भाषाओं से नहीं निकला, लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल आदिवासी धड़ल्ले से करते हैं। उन लोगों को मैं कह रहा हूं कि सरना आदिवासी भाषा से नहीं आया है, उनको उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूं। अब ये शब्द का इस्तेमाल आदिवासी धड़ल्ले से कर रहे हैं, जुड़ाव भी महसूस करते हैं। वहीं उत्तर पूर्व के आदिवासी अपने आप को ट्राइब शब्द से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। वो आदिवासी शब्द स्वीकार नहीं करता। हमने जेएनयू में करीब 8-10 मीटिंग कर लिया कि एक कॉन्सेंसस बनाया जाए राष्ट्रीय लेवल पे, नहीं बनी, इसलिए मैं मान लिया कि नहीं बनेगी आगे भी। जब आदिवासी और ट्राइब शब्द में ही इतने मतभेद भिन्न है, तो सिर्फ आदिवासी धर्म सर्वग्राह्य होगा, वो संभव नहीं है। और वैसे भी आस्था और अध्यात्म के नाम पर आदिवासी धर्म तार्किक नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया हूं, जैसे कोई क चौबे, कोई ख पांडे हैं, अगर आदिवासी मतलब हमारी आस्था से, सरना की आस्था से प्रभावित होकर अपना जनगणना कॉलम में सरना लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी को बंदिश हम लोग नहीं लगानी चाहिए, हम लोगों को, ये मेरा सोचना है। लेकिन अगर वो आदिवासी धर्म लिखेंगे तो क्या कोई क चौबे, ख पांडे, कोई भी व्यक्ति जिसका सरनेम पांडे होगा या चौबे होगा, क्या आदिवासी लिखेगा धर्म कॉलम? तो ये
बारीक से सरना को अलग करती है और क्यों हमें आदिवासी धर्म से ज्यादा सरना पर ध्यान देना चाहिए, ये क्लियर है। अनुसूचित जनजाति के बदले आदिवासी की मांग की गई थी, इसका सहर्ष हम लोग मतलब संघर्ष कर सकते हैं, उसका अलग हिसाब किताब है। गोंडी भील इत्यादि क्यों है? गोंडी शब्द खुद भी गोंडी भाषा का नहीं है और ये खास समुदाय को इंगित करती है। आप लोगों को बता दें, मैं खुद गोंड समुदाय से आता हूँ। उसी प्रकार भीली धर्म एक खास समुदाय को इंगित करती है, न कि धर्म को और न ही आस्था को। कुल मिलाकर ये दोनों भी प्राकृतिक आस्था को मानने वाले लोग हैं और सूचित भी करते हैं, भले ही ये शब्द किसी खास समुदाय की ओर इशारा कर रहे हो, समुदाय को इंगित करने के बावजूद गोंडी, भीली और सरना आस्था को लगभग एक समान समझा जा सकता है। डेटा के बारे में आप लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी हिस्से में प्राकृतिक आस्था के लिए दोनी पोलो का इस्तेमाल किया जाता है। दोनी पोलो जरूर ऐसा शब्द है जिसे हम सरना के समानार्थक समझ सकते हैं। 2011 की जनगणना 49,58,000 आप लोग बातें कर चुके हैं। फिर जैन लोग 44,51,000 आप लोग लिख चुके हैं, जान चुके हैं, बात हो चुकी है। मैंने काफी कुछ बता दिया है। निष्कर्ष के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि 1871 से 72 से लेकर 1941 तक अब सबों को लगभग पता चल ही गया है कि अबोरिजिनल एनिमीज ट्राइबल रिलीजन कहा गया। 1971-72 में अलग अलग सेंसस का अलग अलग जिक्र नहीं कर रहा हूं। मुख्य धारा में जोड़ने के नाम पर आदिवासियों को वर्चस्ववादी द्वारा हिंदू और ईसाई बनाए जाते रहे और स्वतंत्र भारत के 1951 में जनगणना में आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया। 1931 में आदिवासी धर्म आया 1931 में, जिसको H.J. हटन ने दिया था। बाद के वर्षों में आदिवासियों के धर्म के मामले में वेरियल एल्विन का नाम दिया जाता है। ऐसा लगता है नाम बिना किसी ऐतिहासिक तथ्य और मानव शास्त्र के समझ के बिना ही नाम रख दिया गया था। ये मेरा दावा है 1931 को लेकर। कर्मा दादा इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। और जो झारखंड विधानसभा में जो आया, सरना आदिवासी की आस्था और धर्म की पहचान को जो सहमति दी है, उसमें सरना और आदिवासी स्लैश करके ना, वहां पे तो फिर कंफ्यूजन आपने क्रिएट किया, कर दिया। उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कह सकती है कि नहीं आप लोग तो एक मत नहीं, तो वो तो वहीं रिजेक्ट हो गया। वहां पे हम लोग क्यों मुद्दे बन जाते हैं? सरना प्रायोरिटी करेंगे। और जब 600 से 700 किस्म के ट्राइब है पूरे भारत में, तो कभी भी 9 मन तेल नहीं होगा और कभी भी राधा आपको नाचते भी नहीं दिखेगी। इसीलिए इसका बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 49 लाख जो बना है काफी मेहनत के बाद बना है, इस पे और कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। गांव-गांव जब सहमति 49 लाख लिख के दे दिया गया, तो हम किससे पूछ रहे हैं? कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा था, बस और 1 मिनट लूंगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रामीण स्तर पर जो हमारे पारंपरिक संस्थान है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं धुमकुड़िया, गितियोड़ा, गोटुल, सेलनेडिगो इत्यादि पे हम लोग काम करें। वहां पे कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करें। उसमें एक लाइब्रेरी जरूर खोलें, ताकि अभी जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी से हम जोड़ सके, बच्चों को पढ़ा सके। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कितना नाचते गाते रहेगा रे, पढ़ लिख लो। पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था होगी वहां पर, तो वो माँ बाप जो है वो कह नहीं पाएंगे कि वहां खाली नाचना गाना होता है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है कल्चर डेफिनेटली। इसके साथ साथ हम लोग को पूरी विश्व के जो आधुनिक शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, उसे भी जुड़ना जरूरी है। धुमकुड़िया के थ्रू हमारे साथियों और हम लोग मिलकर प्रयास जरूर कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे बैठे मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि अंग्रेजी पढ़ा पाऊँ। अभी हमारे साथी क्लास लेंगे 4:30 बजे। आज चूंकि मैं घर पे नहीं हूं तो शायद क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो मोटा मोटी यही है, सरना पे आप लोग अडिग रहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।